हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मानव जनन तंत्र होता है, इसमें अपन जनन की बात करेंगे और जनन क्या होता है वो अपन जानेंगे इसके अंदर। पहले देखो बच्चा, जो जनन होती है ना, इसके अंदर एक्चुअल में ये एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। इसके अंदर होता क्या है, दो जीव आपस में मिलते हैं, एक ही जाति के होते हैं ये जीव फर्स्ट है, ये जीव सेकंड है। अच्छा, ये नर और मादा होंगे इसके अंदर, ये आपस में एक प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस से नया जीव बनता है। और ये जो नया जीव होता है ना, ये बिल्कुल अपने ये जो जीव फर्स्ट जीव सेकंड है, बिल्कुल इन्हीं के जैसा होता है। अब ये सब कुछ हुआ था एक प्रोसेस से, एक प्रक्रिया से। उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं जनन। यानी कि जब दो जीव आपस में मिलकर एक नई संतति, एक नया जीव का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं जनन। अब इस जनन के अंदर अपन को कई सारे इवेंट्स, कई सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी, और वो घटनाएं आपस में चक्कर का रूप ले लेती हैं, मतलब चलती रहती है। तो यहां पर अपन लैंगिक चक्र की बात करेंगे। लैंगिक चक्र बोल दो या जनन चक्र बोल दो। इस जनन चक्र के अंदर वो मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हैं, वो अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले वो जो मुख्य घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है। लैंगिक चक्र की कुछ मुख्य घटनाएं। सबसे पहली घटना होती है इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। देखो बच्चों, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो हिंदी मीडियम वालों का जो पेपर आता है नीट का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, लेकिन हिंदी के पेपर में वो इंग्लिश वाले नामों को हिंदी में लिखकर दे देते हैं। जैसे गैमेटोजेनेसिस है तो उसका युग्मक जनन ना देकर गैमेटोजेनेसिस दे देता है। तो अपन को ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा बेटा, इंग्लिश वाले नाम भी अपन को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में अगर गैमेटोजेनेसिस दे दिया ना, तो फिर अपन सोचेंगे ये क्या है, ये तो सर ने बताया नहीं था। तो यहाँ पर ये सारा ही अपन को देखना है। पहले तो ये सुन लो आप। तो इसमें जो पहली जो घटना होती है वो होती है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। इसके अंदर क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा, मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होगा, और उसी को अपन बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस के बाद में अगला जो इवेंट्स होता है, जो घटना होती है, वो होती है इंसेमिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वीर्य सेचन। इसमें क्या किया जाता है कि जो नर युग्मक है, जो शुक्राणु है, उस नर युग्मक को मादा जनन पथ के अंदर स्थानांतरित किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन। यानी कि अब जो नर युग्मक है उसको मादा जनन पथ के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया है। उसके बाद में क्या होगा बच्चों, अगला इवेंट है अपना फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। इसमें क्या होगा, मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण हुआ था, नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण हुआ था। शुक्राणु को डाल दिया गया है मादा जनन पथ के अंदर। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। उससे जो प्रोसेस होती है ना, वो जाइगोट के फॉर्मेशन की, उसको अपन बोलते हैं निषेचन। देखिए बच्चों, इसको समझते हैं अपन। नर में देखो किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का, और ये शुक्राणु दिखता कैसा है, तो ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, कुछ इस टाइप का ही दिखता है। मादा में निर्माण होता है अंडाणु का, और जो अंडाणु होता है ये कुछ अंडे के जैसा होता है, बड़ा। अब देखो, पहले इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ये यहां पर योनि है, ये गर्भाशय है, गर्भाशय को बच्चादानी बोलते हैं। और इधर ये जो नलिकाएं निकली हुई है इसके दोनों तरफ एक जोड़ी, इसको बोलते हैं फेलोपियन नलिका।
फेलोपियन नलिका आगे यहां पर अंडाशय के पास में यहां पर रहती है। यह है अंडाशय, ये दोनों तरफ अंडाशय होता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है बच्चों। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा, उस अंडाणु को यहां पर फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब देखो बच्चों, अपन ने बात की थी कुछ घटनाओं की। पहली घटना थी युग्मक जनन। युग्मक जनन में अपन ने देखा था कि मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, नर के अंदर शुक्राणु का। तो यहां पर देखो अंडाणु का निर्माण हो चुका। उसके बाद में अपन ने बात की थी वीर्य सेचन की। उसमें क्या करते थे, जो नर युग्मक है उसको मादा जनन पथ के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। तो ये लो शुक्राणु को मादा जनन पथ के अंदर स्थानांतरित कर दिया। अब उसके बाद में क्या होगा कि ये शुक्राणु है, ये ऊपर की तरफ गति करता हुआ फेलोपियन नलिका की तरफ आगे बढ़ता है और फेलोपियन नलिका के पास में जाएगा इधर ये। अब यहां पर देखो, इधर से ये अंडाणु है, इस तरफ आएगा, इधर से ये शुक्राणु यहां पर पहुंच जाएगा। ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे और इनके फ्यूजन से यहां पर युग्मनज का निर्माण होगा, एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होगा। शुक्राणु व अंडाणु के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है और इसी को बोलते हैं निषेचन। तो यहां पर निषेचन हो चुका है फेलोपियन नलिका के अंदर। अब ये जो जाइगोट बना है, जो युग्मनज बना है इसके अंदर, ये जाइगोट होता है वो 8 कोशिकीय अविभेदित कोशिकाओं के समूह में बदलता है। और इस 8 कोशिकीय अविभेदित कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं भ्रूण, एम्ब्रियो। यह भ्रूण। अब ये जो भ्रूण होता है ये आगे आएगा इस तरफ गर्भाशय के अंदर और यहां पर गर्भाशय की भित्ति के साथ में जुड़ जाता है। तो भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति के साथ जुड़ना ये कहलाता है अंतरोपण। अपना अगला जो इवेंट था ना वो यही था इसके अंदर। ये देखिए, पहला था गैमेटोजेनेसिस, दूसरा था इंसेमिनेशन वीर्य सेचन और तीसरा था इसके अंदर निषेचन। निषेचन में जाइगोट का निर्माण हुआ था। बाद में वो जाइगोट है वो एक 8 कोशिकीय अविभेदित कोशिकाओं के समूह में बदलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भ्रूण। भ्रूण के निर्माण के बाद में यहां पर अगला इवेंट आता है इसके अंदर इम्प्लांटेशन, अंतरोपण। अंतरोपण में क्या होता है, जो भ्रूण बना है वो गर्भाशय की भित्ति के साथ में जाकर जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं अंतरोपण। अब देखो यहां पर इस डायग्राम में देखना, यहां पर भ्रूण का अंतरोपण हो चुका है। अब भ्रूण का यहां पर विकास होता है और जब यहां पर ये पूर्ण विकसित हो जाता है बच्चा, उसके बाद में इसको गर्भाशय से योनि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं चाइल्ड बर्थ, शिशु जन्म, डिलीवरी भी बोलते हैं उसको हॉस्पिटल्स में। तो यहां पर शिशु जन्म होगा उसके बाद में, लेकिन अंतरोपण और शिशु जन्म के बीच का जितना भी समय अंतराल होता है, जितना भी समय लगता है उसके बीच में, उस सारे समय अंतराल को बोलते हैं गर्भावधि। जो मानव में कितने महीने की होती है, 9 मंथ, 9 महीने की होती है। मानव में एक बच्चा होता है 9 महीनों में तैयार होता है, उसके बाद में उसका जन्म होता है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर अगले जो इवेंट्स थे वो कौन से थे, अंतरोपण हो गया, उसके बाद में गेस्टेशन पीरियड आएगा, गर्भावधि जिसको बोलते हैं, और उसमें बच्चे का विकास होगा। जब वो पूर्ण विकसित हो जाएगा तो अगला इवेंट्स आता है इसके अंदर शिशु जन्म, पार्चुरेशन जिसको बोलते हैं, या एक वर्ड और है डिलीवरी। उसमें बच्चा है वो पूर्ण विकसित हो जाता है तो उसको गर्भाशय से बाहर निकाल दिया जाता है योनि के द्वारा, तो उसको अपन बोलते हैं शिशु जन्म। तो ये इतने इवेंट्स थे इसके अंदर, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं अपन। देखिए बच्चे, पहला इसके अंदर इवेंट है युग्मक जनन। इसमें युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मक कौन से, शुक्राणु और अंडाणु। नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। अच्छा बच्चों, इसमें देखिए एक अच्छा इसमें पॉइंट है, शुक्राणु के निर्माण को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु के निर्माण को बोलते हैं oogenesis। याद रखने वाले पॉइंट है ये भी। अगली घटना है इसके अंदर वीर्य सेचन। वीर्य सेचन में क्या किया जाता है, नर युग्मक को मादा जनन पथ में स्थानांतरित किया जाता है, उसी को बोलते हैं वीर्य सेचन।
नंबर 3 जो घटना है उसे बोलते हैं निषेचन। निषेचन में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु है वो आपस में मिलेंगे और युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं और उसे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन बोलते हैं। अब ये जो युग्मनज है ये 8 कोशिकीय अविभेदित कोशिकाओं के समूह में बदलता है जिसे क्या बोलते हैं, भ्रूण। अब ये अविभेदित वर्ड क्यों आया बच्चों, यहाँ पर अविभेदित क्यों बोला इसको, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्येक कोशिका होती है ना, अभी कुछ भी निश्चित नहीं है कि कौन सी कोशिका से अपने हाथ बनेंगे, कौन सी से पैर बनेंगे, कौन सी से उंगलियां बनेंगी, कौन सी से माउथ बनेगा, कौन सी से ब्रेन, कौन सी से अपना जो दिल है, हार्ट है, हृदय वो बनेगा, कुछ भी फिक्स नहीं है अभी। तो ये अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है जिसको भ्रूण बोलते हैं। अब ये जो भ्रूण बन जाता है तो अगला इवेंट है अपना अंतररोपण। इसमें क्या होगा, जो भ्रूण है वो गर्भाशय की भित्ति के साथ जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे अंतररोपण। उसके बाद में गर्भावधि। अंतररोपण से शिशु जन्म के बीच का समय अंतराल होता है उसे गर्भावधि कहते हैं अपन। 6th नंबर का है शिशु जन्म। पूर्ण विकसित फीटस यानी बच्चे का गर्भाशय से योनि द्वारा बाहर निकलना शिशु जन्म कहलाता है। तो बच्चों यही थे वो 6 घटनाएं जिनकी अपन इस वीडियो में बात कर रहे थे। अब इसमें लास्ट में क्वेश्चन आपको करना है, लैंगिक चक्र की घटनाओं का सही क्रम लिखिए। देखो बच्चों ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है आगे आने वाले सालों में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये वाला क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकता है। इन घटनाओं का जो भी अपन ने देखी है सही क्रम अपन को लिखना है। तो देखो पहले रिवाइज कर लेते हैं अपन। पहले युग्मक जनन हुआ था, फिर वीर्यसेचन, फिर निषेचन, फिर अंतरोपण, फिर गर्भावधि, फिर शिशु जन्म। तो लिख देते हैं इनको। युग्मक जनन, युग्मक जनन, युग्मक जनन के बाद में वीर्यसेचन, वीर्यसेचन होने के बाद में निषेचन, निषेचन होने के बाद में होगा अंतरोपण, अंतरोपण होने के बाद में होगा गर्भावधि, और गर्भावधि के बाद में आएगा इसके अंदर शिशु जन्म। तो बच्चों ये इसके अंदर इवेंट्स थे। सबसे पहला था युग्मक जनन, सेकंड था इसके अंदर वीर्यसेचन, थर्ड था इसके अंदर निषेचन, फोर्थ अंतरोपण, फिफ्थ गर्भावधि और सिक्स्थ शिशु जन्म। ये 6 इवेंट्स थे जिनको अपन को सही क्रम में याद रखना है, क्योंकि जो नीट का पेपर है उसके अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें यही जो घटनाएं हैं इनको अलग अलग क्रम में वो व्यवस्थित करके देगा और एक सही क्रम अपन को सेलेक्ट करना पड़ेगा उसमें। तो देखो बच्चों ये वीडियो है, इसके अंदर अपन इतना ही देखेंगे। अब जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो उनके लिए एक बार जो स्लाइड्स हैं उनको एक बार फिर से प्ले कर देता हूं। आप वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।